मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर बंगाल से आ रही है। रामनवमी पर बीजेपी ने बंगाल में हिंसा होने का दावा किया है, साथ ही साथ एक वीडियो भी शेयर किया है। बीजेपी ने यह दावा किया कि मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर हिंसा हुई। बीजेपी ने मुर्शिदाबाद में आगजनी तोड़फोड़ की भी बात कही है। पूरे इलाके में तनाव की खबर है। बीजेपी ने हिंसा को लेकर ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी ने बंगाल पुलिस पर उपद्रवियों के साथ होने का आरोप भी लगाया है। तो रामनवमी के दौरान जबरदस्त हिंसा का दावा किया गया है। बीजेपी ने बाकायदा उसका एक वीडियो शेयर किया। आप तस्वीर में देख सकते हैं 17 अप्रैल 2024 लिखा है, यानी किस तरह से आगजनी वहां पर हुई, हिंसा हुई, तोड़फोड़ हुई और सीधे सीधे बीजेपी ने कटघरे में खड़ा कर दिया है सीएम ममता बनर्जी को। उन्होंने हिंसा के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। रामनवमी पर मचा बवाल, बंगाल में हिंसा का दावा। क्या बंगाल में थी दंगे की साजिश? कहीं आगजनी तो कहीं बवाल, तो कहीं धमाके की आवाज। ये तस्वीरें बीजेपी की तरफ से शेयर की गई हैं। बीजेपी ने बंगाल में हिंसा का दावा किया है। कई जगह आगजनी तोड़फोड़ की बात कही जा रही है। बीजेपी की तरफ से जारी एक वीडियो में आग की लपटें उड़ती नजर आ रही हैं। फ्रेम में पुलिसकर्मी भी है। इसी बीच एक पुलिसकर्मी वीडियो बना रहे शख्स से उसका मोबाइल छीन लेता है। उन तस्वीरों को मुर्शिदाबाद का बताया जा रहा है। बीजेपी की माने तो मुर्शिदाबाद में रामनवमी पर हिंसा हुई। बीजेपी ने मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में हिंदू श्रद्धालुओं को रामनवमी के दौरान निशाना बनाने का दावा किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में आरोप लगाते हुए लिखा कि मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में हिंदू श्रद्धालुओं को रामनवमी उत्सव के दौरान निशाना बनाया गया। बीजेपी ने इस मामले पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला है और हिंसा के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी ने टीएमसी को घेरते हुए कहा कि रामनवमी पर हिंसा की साजिश पहले से ही थी। ममता बनर्जी पहले ही दंगे वाले बयान दे रही थी। आज इनके लोग रेजी नगर में जो किए बहुत ही शर्मनाक, और जिसमें सबसे बड़ा है कि वहाँ का जो पुलिस प्रशासन वो खुद एकदम टीएमसी का कैडर होके उतरा है, एकदम नग्न होके उतरा है और वहाँ पर जो श्रद्धालुओं थे उनको मारा है। जो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि अब उनका पोल खुल रहा है, वो उसका कैमरा तोड़ा है। ये सब पहले से प्लान था। अरे ये तो होना ही था। इन लोगों को मन बढ़ा दिया राज्य की मुख्यमंत्री। पिछले 4 दिन से लगातार वो यही बोलते आ रही है कि रामनवमी का दिन एक दंगा का दिन है। कुछ लोग दंगा करना चाहते हैं, भाजपा दंगा करना चाहते हैं, तो इसीलिए जो भी गाली दे, गाली मतलब जय श्री राम का ध्वनि, जो भी जय श्री राम ध्वनि देगा उसी समय सब लोग अल्लाह की नाम करके शांति की दुआ करना। तो मन बढ़ा दिया। और रेजी नगर में राम भक्त अल्पसंख्यक है, ये लोग पथराव कर दिया। उधर बंगाल में पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बोकारो में बवाल, रामनवमी जुलूस पर पथराव। रामनवमी पर झारखंड के बोकारो से भी हिंसा की खबर आई। जाला गांव में रामनवमी जुलूस निकालने के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी हुई। पथराव के दौरान कई लोग घायल हो गए। बोकारो से आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई, जिसमें एक मोटरसाइकिल में भीषण आग लगती हुई दिखाई दे रही है। वहां हिंसा के बाद तनाव बना हुआ है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। और मेरी सहयोगी आशिका सिंह इस वक्त सीधे कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आशिका, ये पहली बार तो है नहीं कि रामनवमी के दौरान इस तरह से हिंसा हुई हो। बीजेपी ने बाकायदा एक वीडियो ट्वीट किया है और साथ ही साथ 2 जगहों पर हिंसा हुई है, 18 लोग घायल हुए हैं और सीधे सीधे कहीं ना कहीं सीएम की जिम्मेदारी तो बनती है।
देखिए, आरोप है बीजेपी का कि ये कल की घटना है जब रामनवमी का जुलूस गुजर रहा था तब उसके ऊपर हमला हुआ है। हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी पुष्टि नहीं हुई है अभी तक पंकज, लेकिन दो जगहों पर, एक मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में और दूसरा एगरा, पूर्व मिदनापुर का एगरा है, जहां पर बताया जा रहा है कि ऐसी घटना हुई है। फिलहाल पुलिस की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं क्या समझा जाए, यानी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा जा सकता है कि ये वीडियो कल का नहीं है? देखिए, फिलहाल पुलिस को इस पर पुष्टि करना है कि किसने किसके ऊपर हमला किया, कहाँ घटना हुई। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि भाजपा की तरफ से जो आरोप लगाया जा रहा है, मांग चुनाव आयोग से ममता बनर्जी के ऊपर एक्शन की भी की गई है, क्योंकि उनका ये आरोप है कि ममता बनर्जी लंबे समय से ये बयान दे रही हैं कि रामनवमी पर हिंसा हो सकती है, तो ये भड़काऊ भाषण की श्रेणी में आता है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका, आशिका सिंह। और इस बीच बीजेपी ने बंगाल में हिंसा के पीछे ममता बनर्जी के भाषणों को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी के अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में रामनवमी शोभा यात्रा पर हुए हमले के लिए ममता बनर्जी के भड़काऊ सांप्रदायिक भाषण जिम्मेदार है। सही समय पे चुनाव आयोग ने बंगाल की मुख्यमंत्री के गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान दिया, जिससे हिंदुओं के खिलाफ टारगेटेड हिंसा हो रही है। यह ट्वीट किया है अमित मालवीय ने। और बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता सरकार पर हमला बोला है। शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पर लिखा, इस साल भी ममता पुलिस राम भक्तों की रक्षा करने में कामयाब नहीं रही। शांतिपूर्ण रामनवमी जुलूस, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी अनुमति थी, उस पर शक्तिपुर में उपद्रवियों ने हमला कर दिया। अजीब बात है कि इस बार ममता पुलिस भी इस भयानक हमले में उपद्रवियों के साथ शामिल हो गई और राम भक्तों पर आंसू गैस के गोले दागे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जुलूस अचानक समाप्त हो जाए। इतना ही नहीं, ममता पुलिस उपद्रवियों को दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट करने से भी नहीं रोक सकी है। शुभेंदु अधिकारी ने यह ट्वीट किया है। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, झारखंड के बोकारो में टेंशन बनी हुई है। जाला गांव में रामनवमी के जुलूस निकाले के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए थे। इसके बाद वहां बवाल मच गया। दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी हुई, आगजनी की भी खबर है। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया है। पूरे इलाके में इस वक्त पुलिस बल की तैनाती है। तो बोकारो झारखंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल वहां पर भी दो पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, हिंसा हुई। हालांकि पुलिस ने दोनों को समझा बुझाकर शांत करा दिया है। तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे कल बोकारो में वहां जबरदस्त तरीके से आगजनी की गई। जुलूस के दौरान वहां पर विवाद हो गया, दो समुदाय के लोग आपस में एक दूसरे के आमने सामने हो गए, हिंसा वहां पर हुई। लेकिन अब फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया बुझाया है और सुरक्षा बल पूरे इलाके में तैनात है। इस बीच बंगाल में कई जगह रामनवमी शोभा यात्रा कड़ी सुरक्षा के बीच निकाली गई। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बीजेपी ने जहां हिंसा का दावा किया, तो वहीं हावड़ा, जलपाईगुड़ी में कड़ी सुरक्षा के बीच रामनवमी पर जुलूस निकाला गया। वहीं बोकारो में जुलूस के दौरान, जैसे कि हमने आपको बताया, दो पक्षों में विवाद हो गया। इलाके में फिलहाल तनाव बना हुआ है। उधर दक्षिण की बात करें तो बेंगलुरु से भी दो पक्षों में झड़प की खबर आई है। तो रामनवमी के दौरान तीन अलग अलग जगहों की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां किस तरह से विवाद की खबरें सामने आ रही हैं। कुछ जगह हिंसा की भी खबरें हैं। ये बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो ये आरोप लगाया है।